कल्पना कीजिए, आप रोशनी से भागते एक जहाज में हैं और अचानक सामने सब कुछ गायब, बस काला अनंत सन्नाटा। अगर हम ब्रह्मांड की कथित दीवार पार करें तो क्या सच में केवल अंधेरा मिलता है, जहां न जगह हो न समय? अगले कुछ मिनटों में हम इस डराने वाले सवाल को साफ सटीक तथ्यों से खोलेंगे। सबसे पहले साफ बात, ब्रह्मांड मतलब कुल मिलाकर जो कुछ भी मौजूद है। पर हम जो देख पाते हैं वह ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड है, जिसकी त्रिज्या करीब 46.5 अरब प्रकाश वर्ष, यानी जितनी दूरी रोशनी 13.8 अरब साल में तय करती, उससे भी बड़ी। यह सीमा रोशनी की उम्र और स्पेस के फैलाव की वजह से बनती है। खाली स्पेस काला इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ आपके आँखों तक रोशनी नहीं पहुँचती, न हवा है जो चमके, न धूल जो बिखरे। अगर किसी दिशा में तारे नहीं तो उस दिशा का आकाश कालापन दिखाता है। मतलब काला रंग अपने आप में चीज नहीं, रोशनी की कमी का सीधा नतीजा है। स्पेस खुद फैल रहा है। इसे समझने का आसान तरीका है किशमिश वाली रोटी का उदाहरण। रोटी फूलती है तो किशमिश एक दूसरे से दूर जाती दिखती हैं। 1929 में हबल ने आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट मापा और यह फैलाव पक्का किया। जब कपड़ा ही खींच रहा हो, किनारा पकड़ना अपने आप मुश्किल बन जाता है। लेकिन रुकिए, आपके मन में आ रहा होगा कि कहीं न कहीं तो किनारा होगा। पृथ्वी की सतह सोचिए, आप सीधा चलते रहिए, कोई खाई नहीं मिलेगी, पर सतह सीमित भी रह सकती है। गणित बताता है स्पेस ऐसा हो सकता है जिसमें किनारा न हो पर आकार किसी बड़े घेराव जैसा लगे। हमारी असली दीवार है कॉस्मिक रोशनी की हद, जिसे हम कॉस्मिक होराइजन कहते हैं। यह वह बिंदु है जिसके पार की रोशनी आज तक हम तक पहुंची ही नहीं। संख्याओं में कहें तो लगभग 46.5 अरब प्रकाश वर्ष की त्रिज्या, पर यह किनारा नहीं, यह केवल देखने की सीमा है जो समय के साथ बदलती रहती है। प्लैंक मिशन के नक्शों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में सूक्ष्म तापमान पैटर्न नापे और पाया कि स्पेस लगभग समतल है। कर्वेचर का झुकाव आधे प्रतिशत से भी कम निकला, यानी बहुत हल्का सा फर्क जो शून्य के करीब है। समतल स्पेस में किनारे का विचार गणितन बेकार हो जाता है। एक और कुंजी है डार्क एनर्जी, जो स्पेस के फैलाव को तेज करती है। 1998 में दूर सुपरनोवा की चमक से पता चला कि विस्तार रफ्तार पकड़ रहा है। आज के हिसाब से ऊर्जा बजट में करीब 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर और 5% सामान्य पदार्थ है। यही खेल ब्रह्मांड की ज्यामिति चलाता है। मान लीजिए स्पेस सीमित है, तब भी उसे दीवार नहीं चाहिए। सोचिए डोनट जैसे आकार, जिसे हम टोरस कहते हैं, जहां सीधा चलते चलते आप पीछे से लौट आते हैं। ऐसा टोपोलॉजी मॉडल किनारा मिटा देता है और बाहर का सवाल ही बेमानी बन जाता है। फिर भी कुल आयतन सीमित रह सकता है। तो क्या कई ब्रह्मांडों का झुंड यानी मल्टीवर्स हमारे बाहर कोई और बुलबुला जोड़ता है? इन्फ्लेशन के अनुसार बिग बैंग के ठीक बाद 0.00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  अलग अलग बुलबुले बन सकते हैं, पर अभी तक सीधा सबूत हमारे पास नहीं है। ब्लैक होल से जुड़ा एक ख्याल है होलोग्राफिक सिद्धांत, जिसके मुताबिक किसी आयतन की जानकारी उसकी सतह पर दर्ज हो सकती है। यह सोच ब्रह्मांड को समझने का नया दरवाजा खोलता है, पर यह नहीं कहता कि बाहर काला अंधेरा पड़ा है। यह केवल जानकारी की बुनियाद के तरीके पर रोशनी डालता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी 2.725 केल्विन की ठंडी चमक ब्रह्मांड के 3.8 लाख साल पुराने दृश्य का अवशेष है। इसे लोग दीवार समझ लेते हैं, जबकि यह बस वह पल है जब रोशनी पहली बार आजाद हुई। इसके पार कोई ईंट का किनारा नहीं, बस उससे पुरानी जानकारी फिलहाल हमें नहीं मिल पाती। इवेंट होराइजन और कॉस्मिक होराइजन नाम मिलते हैं पर मतलब अलग। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन लौटने का बिंदु है, वहां से रोशनी भी वापस नहीं आ पाती। कॉस्मिक होराइजन हमारी देखने की सीमा है, वहां कोई खतरनाक दीवार नहीं,
बस स्पेस का फैलाव इतना तेज है कि रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती। कल्पना कीजिए आप प्रकाश की आधी रफ्तार से निकले, लाखों साल भागे, क्या तब भी किनारा मिलेगा? समस्या यह है कि दूर दूर की जगहें स्पेस के फैलाव की वजह से आपसे प्रकाश से भी तेज गति से दूर जा रही हैं। आप जितना तेज चलेंगे, क्षितिज उतना ही परे सरकता जाएगा, मानो मृगतृष्णा। लेकिन अगर बाहर कुछ नहीं तो काला क्यों लगेगा? यह तो रंग है। रंग तभी बनता है जब रोशनी और आंखें मौजूद हों और कोई माध्यम रोशनी को भेजे या बिखेरे। जहां न स्पेस हो, न समय, न फोटोन, वहां काला भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काला कहना भी स्पेस में रंग को नापने की भाषा है। भविष्य की ओर देखें तो बहुत लंबे समय बाद तारे बुझेंगे, आकाशगंगाएं अलग थलग होंगी और ब्रह्मांड भीतर से धीमे धीमे अंधेरा पकड़ लेगा। इसे हीट डेथ जैसे नामों से समझाया जाता है, जहां उपयोगी ऊर्जा खत्म होती जाती है। यह अंधेरा ब्रह्मांड के भीतर का भाग्य है, बाहर की अनुपस्थिति नहीं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 2022 से बहुत धुंधले, बेहद दूर के द्वीप पकड़े, जिनकी रोशनी 13 अरब साल से भी पुरानी है। यह हमें शुरुआती आकाशगंगाएं दिखाता है, नियमों को कसता है, पर कोई किनारा नहीं दिखाता। जैसे जैसे देखने के औजार निखरते हैं, हमारा क्षितिज बढ़ता है, दीवार नहीं उभरती। वैज्ञानिक स्पेस की शक्ल जांचने के लिए कॉस्मिक पृष्ठभूमि में दोहराते घेरों की तलाश करते हैं, जिसे सर्कल्स इन द स्काई जैसी खोजें कहती हैं। अगर स्पेस लूप में जुड़ा हो तो पैटर्न दोहराते मिलते। अब तक ऐसे पक्के निशान नहीं दिखे, यानी सीमित पर बिना किनारे वाले मॉडल भी कड़े बंधनों में हैं। भाषा हमें फंसाती है, क्योंकि बाहर शब्द डिब्बों और कमरों पर फिट बैठता है, पूरे ब्रह्मांड पर नहीं। जब हम सब कुछ कह देते हैं तो उसके परे का मतलब ही गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ग्लोब पर चींटी चली जाए, उसे रास्ता अनंत मिलता है, पर कोई दीवार नहीं मिलती। एक छोटा सा झटका, किसी एजेंसी ने ब्रह्मांड के किनारे की फोटो नहीं खींची। जो डीप फील्ड तस्वीरें आप देखते हैं, वे हमारी देखने की सीमा के भीतर की गहरी झलकें हैं, कोई इंकनुमा हाशिया नहीं। गलतफहमियां तब जन्म लेती हैं जब हम क्षितिज को दीवार समझ बैठते हैं। तो 3 साफ निष्कर्ष: बाहर को काला कहना सही नहीं, क्योंकि रंग के लिए रोशनी और स्पेस चाहिए। दूसरा, हमारी सीमा कॉस्मिक होराइजन है, किनारा नहीं। तीसरा, गणित और माप बताते हैं कि स्पेस समतल या बिना किनारे के रूप में फिट बैठता है। मल्टीवर्स अभी अनुमान है, सबूत बाकी हैं। अगर यह यात्रा आपको साफ, सरल और असरदार लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर करिए और घंटी पर टैप कर लीजिए ताकि अगला अध्याय मिस न हो। कमेंट में लिखिए आपके लिए बाहर शब्द का क्या अर्थ बचता है और कौन सा पहलू हम और गहराई से खोलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं।